दोस्तों, आज की ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही कोई अफवाह। ये उस खबर का सार है जिसने एक सवाल हवा में उछाल दिया। क्या भारत सच में तेल और गैस के आयात को रोकने जा रहा है? और अगर हां, तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट, रूस और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। सवाल सीधा है लेकिन असर गहरा। जिस भारत को दुनिया तेल गैस का सबसे बड़ा खरीदार मानती है, अगर वही भारत अचानक कह दे कि अब हमें तुम्हारा तेल नहीं चाहिए तो क्या होगा? अब तक भारत को एक डिपेंडेंट कंट्री भी कहा जाता रहा है। करीब 85% कच्चा तेल और लगभग 50% गैस भारत बाहर से मंगाता है। यही कमजोरी दुनिया जानती है। यही वजह है कि जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, भारत की जेब पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन अब भारत ने खेल बदलने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, यह कहानी ताकत की है कि कैसे दशकों तक कुछ गिने चुने देश, खासकर मिडिल ईस्ट और अमेरिका, तेल के दम पर पूरी दुनिया को नचाते रहे। तेल चाहिए तो हमारी शर्तें मानो, गैस चाहिए तो हमारी राजनीति में मत पड़ो। लेकिन भारत अब उस मोड़ पर खड़ा बताया जाता है जहां वो कह सकता है अब बहुत हो गया। भारत पिछले कुछ सालों से चुपचाप 3 बड़े मोर्चों पर काम कर रहा है, जैसे घरेलू ऊर्जा उत्पादन, रिन्यूएबल एनर्जी का विस्फोटक विस्तार और स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा बताया जाता है, क्योंकि भारत शोर नहीं करता, सीधा करके दिखाता है। दोस्तों, यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। भारत अब सिर्फ तेल पर नहीं टिकेगा। सोलर, विंड और हाइड्रो, ये 3 ऐसे हथियार हैं जिनसे भारत धीरे धीरे तेल की जंजीर काट रहा है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुजरात के तट तक, लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर तमिलनाडु की हवाओं तक, भारत हर जगह बिजली पैदा कर रहा है। तब यही सवाल आता है, जब बिजली अपने पास होगी तो तेल की गुलामी क्यों? दोस्तों, गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां नहीं होती, वो तेल की सबसे बड़ी खपत होती है। लेकिन जैसे जैसे भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बसें बढ़ रही हैं, तेल की मांग अपने आप कम हो रही है। जिस दिन भारत की सड़कों से पेट्रोल डीजल गायब होने लगा, उस दिन कई देशों की अर्थव्यवस्था काम जाएगी। दोस्तों, भारत के पास अब ऐसे तेल भंडार बताए जाते हैं जो इमरजेंसी में महीनों तक देश चला सकते हैं। मतलब अगर कल कोई देश धमकी दे तेल बंद कर देंगे, तो भारत कह सकता है करके देख लो। दावा किया जाता है कि अगर भारत ने तेल आयात में बड़ी कटौती कर दी तो मिडिल ईस्ट की कमाई गिरेगी, तेल के दाम गिरेंगे, डॉलर पर दबाव आएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स हिल जाएगी। यानी भारत अकेले नहीं बदलेगा, पूरी दुनिया का बैलेंस बदलेगा। अब दोस्तों, यहां सीधा यह नहीं कहा जाता कि कल से तेल बंद, बल्कि कहा जाता है भारत तेल से बाहर निकलने की राह पर चल पड़ा है। धीरे धीरे, प्लानिंग के साथ, बिना शोर के। भारत अब मजबूर देश नहीं है। तेल चाहिए, यह लाइन अब पुरानी हो रही है, अब लाइन बदल रही है। हम विकल्प तैयार कर चुके हैं। दोस्तों, एक सवाल कि क्या होगा जब भारत पूरी तरह तैयार हो जाएगा? तब क्या दुनिया तैयार होगी? क्योंकि अगर भारत बदला तो सिर्फ भारत नहीं बदलेगा, पूरी दुनिया की ताकत की परिभाषा बदल जाएगी। दोस्तों, यह थी उस वीडियो की कहानी, सस्पेंस, रणनीति और भविष्य की झलक के साथ। अगर यह सिर्फ आधा भी सच निकला तो आने वाले साल इतिहास में दर्ज होंगे। दोस्तों, कोई तारीख नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एक रात ऐसी थी जब कुछ बड़े तेल निर्यातक देशों में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सवाल था, अगर भारत सच में तेल से बाहर निकल गया तो हमारा क्या होगा? क्योंकि भारत सबसे बड़ा ग्राहक है, और जब सबसे बड़ा ग्राहक चुपचाप विकल्प तैयार कर ले तो बेचने वालों के हाथ कांपते हैं। दोस्तों, तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, तेल मतलब डॉलर। अगर भारत तेल कम खरीदेगा तो डॉलर की मांग भी कम होगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो सिस्टम हिलेगा जिस पर दशकों से दुनिया टिकी हुई है। जब कोई देश इतना बड़ा फैसला लेने की सोचता है तो उसे सिर्फ तारीफ नहीं मिलती, दबाव भी आता है, धमकियां भी, कभी ट्रेड की, कभी टेक्नोलॉजी की, कभी डिप्लोमेसी की। लेकिन दावा यह किया जाता है कि भारत अब उन दबावों से डरने वाला देश नहीं रहा। दोस्तों, भारत की खासियत हमेशा यही रही है, कम बोलो ज्यादा करो। एक तरफ दुनिया बहस कर रही है और दूसरी तरफ भारत नई रिफाइनरी प्लान कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को फिर से तेज कर रहा है, सब कुछ चुपचाप। अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है, ग्रीन हाइड्रोजन। अगर भारत इसमें सफल हो गया तो तेल सिर्फ एक ऑप्शन बन जाएगा, मजबूरी नहीं। और जिन देशों की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है, उनके लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
दोस्तों, यह सवाल खुद वीडियो भी उठाता है, अगर इतना बड़ा प्लान है तो खुलकर क्यों नहीं बताया जा रहा? जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि बड़े फैसले पहले शोर नहीं करते, वो असर करते हैं। 2030 का भारत सोलर से जगमगाता दिख रहा है, ईव तरकारियां हो रही हैं, जिससे ईंधन की खपत कम रही है। दोस्तों, कहा जाता है अगर यह प्लान 50% भी सफल हुआ तो भारत इतिहास बदल देगा। तेल की राजनीति खत्म नहीं होगी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली जरूर पड़ जाएगी। भारत किसी को धमकी नहीं दे रहा, भारत बस यह कह रहा है हम तैयार हैं। दोस्तों, जिस दिन भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया, उस दिन सिर्फ भारत नहीं बदलेगा, दुनिया बदलेगी। और शायद वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन अंदर सबसे खतरनाक जंग चल रही होती है। भारत का ये एनर्जी ट्रांजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का मामला नहीं है, ये पावर ट्रांसफर है। जहां दशकों से कुछ देश नियम बनाते आए, अब वहां भारत अपनी शर्तों पर खेलने की तैयारी में है। दोस्तों, तेल सिर्फ देश नहीं चलाता, तेल लॉबी चलाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बैंक और ताकतवर लोग नहीं चाहते कि भारत जैसा देश तेल से आजाद हो, क्योंकि अगर भारत निकल गया तो लाइन में बाकी देश भी खड़े हो जाएंगे और तब खेल खत्म। भारत एक झटके में कुछ नहीं तोड़ रहा, तेल रहेगा, लेकिन भारत पर उसकी पकड़ नहीं रहेगी, और यही से भारत की तरक्की की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ सरकार नहीं है, जनता भी एक किरदार है। जब कोई ईव खरीदता है, जब कोई सोलर पैनल लगाता है, तो वो अनजाने में इस मिशन का हिस्सा बन जाता है। ये युद्ध बिना गोली के लड़ा जा रहा है। एक सवाल उठता है, इतनी बड़ी बात और शोर इतना कम क्यों? कई बार बदलाव को जानबूझकर नॉर्मल दिखाया जाता है ताकि विरोध जन्म ही न ले। यही रणनीति है अगर यह प्लान फेल हुआ तो? जवाब साफ नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है जो कोशिश ही ना करे वही पहले हारता है। दोस्तों, वीडियो पुराने उदाहरण देता है। जिन देशों ने समय रहते बदलाव नहीं किया, वो पीछे छूट गए, और भारत इस बार वो गलती नहीं दोहराना चाहता। 2040 भारत ऊर्जा निर्यातक नहीं, लेकिन आत्मनिर्भर। और दुनिया पूछ रही है भारत ने यह कैसे किया? भारत अब विकल्पों के साथ खड़ा है, और विकल्प ही असली ताकत होते हैं। भारत अब उस दौर से गुजर रहा है जहां वो हर तरफ अपनी पहचान बना रहा है। देश मजबूत हो रहा, भविष्य बदल रहा। भारत तैयारी कर रहा है आने वाले कल की ओर। जब तैयारी पूरी होती है तो इतिहास अपने आप बनता है। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं कि भारत तेल आयात रोकेगा या नहीं, सवाल यह है जब वो रोकेगा तब दुनिया क्या करेगी? क्या जिस दिन भारत ने सच में एनर्जी की जंजीरें तोड़ दी, उस दिन यह कहानी खबर नहीं रहेगी, इतिहास बन जाएगी। दोस्तों, सालों से हम सुनते आए हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देशों में से एक है। हमारी गाड़ियां, हमारे ट्रक, हमारे कारखाने, हमारी फैक्ट्रियां, हमारी बिजली, सब कुछ काफी हद तक विदेशी तेल और गैस पर टिका हुआ है। खाड़ी देश हो, रूस हो या अमेरिका, हर किसी को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा ग्राहक है। और दोस्तों, दुनिया के बाजार में एक नियम हमेशा काम करता है, जहां ग्राहक बड़ा होता है वहां उसकी ताकत भी बड़ी होती है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत सिर्फ ग्राहक बनकर रहना चाहता है, या फिर अब वो शर्तें तय करेगा? पिछले कुछ सालों से दुनिया की राजनीति में कुछ अजीब सा चल रहा है। युद्ध, प्रतिबंध, डॉलर की राजनीति, तेल की कीमतों का खेल, सब कुछ आपस में उलझ चुका है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को हिला दिया, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों को हथियार बना लिया। तेल अब सिर्फ जमीन से निकलने वाला काला सोना नहीं रहा, तेल अब राजनीति बन चुका है, तेल अब दबाव बन चुका है, तेल अब धमकी बन चुका है। और इन सबके बीच भारत खड़ा था शांत, लेकिन बेहद चौकन्ना। दोस्तों, जब दुनिया रूस से तेल लेना बंद कर रही थी, जब बड़े बड़े देश डर के मारे पीछे हट रहे थे, तब भारत ने वही तेल खरीदा, सस्ता, रणनीतिक और अपने हित में। उस वक्त कई देशों ने उंगली उठाई, दबाव बनाया, मीडिया में शोर मचाया, सवाल किए, लेकिन भारत ने एक लाइन में जवाब दे दिया, हम अपना फैसला खुद करेंगे। दोस्तों, उसी पल दुनिया को पहला संकेत मिल गया था कि कुछ बदल रहा है। भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं रहा। अब जरा उस वीडियो की बात करते हैं जिसका नाम ही रोंगटे खड़े कर देता है, तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। भारत ने लिया ऐतिहासिक फैसला। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, यह एक चेतावनी जैसी लगती है। सवाल यह नहीं कि भारत किसकी कमर तोड़ेगा, सवाल यह है कि भारत अब किस सिस्टम की कमर तोड़ने की तैयारी में है, या फिर उस दबाव की राजनीति का सिस्टम जिसमें बड़े देश सालों से छोटे और उभरते देशों को अपने हिसाब से नचाते रहे हैं। दोस्तों, भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास विकल्प है। पहले नहीं थे, पहले मजबूरी थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
अब भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार हैं, ऐसे भंडार जो मुश्किल वक्त में देश को महीनों तक चला सकते हैं। अब भारत रिन्यूएबल एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत खुद एक बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है जो कच्चा तेल खरीदकर उसे दुनिया को बेच सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब भारत के पास आत्मविश्वास है। दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम समझते हैं कि तेल सिर्फ ईंधन नहीं है। तेल एक ऐसा हथियार है जिससे सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्थाएं झुका दी जाती हैं। अगर भारत कहे हम फलां देश से तेल कम लेंगे तो उस देश की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लग सकता है। अगर भारत कहे हम भुगतान डॉलर में नहीं करेंगे तो पूरी फाइनेंशियल चेन में भूचाल आ सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत का हर फैसला अब सिर्फ भारत का फैसला नहीं रहता, वो एक ग्लोबल इवेंट बन जाता है। अब जरा पर्दे के पीछे की कहानी समझिए। तेल उत्पादक देश भी भारत पर निर्भर हैं। उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों से आता है और यहीं से खेल पलट जाता है। जब ग्राहक बोले अब शर्तें बदलेंगी तो सप्लायर को सुनना ही पड़ता है। भारत अब धीरे धीरे संकेत दे रहा है कि अगर दबाव डाला गया, अगर धमकाया गया, अगर आंख दिखाने की कोशिश की गई तो भारत के पास भी जवाब है। सोचिए दोस्तों, अगर भारत सच में किसी बड़े सप्लायर से तेल आयात कम कर दे, अगर वो नए देशों, नए रूट्स और नए सिस्टम की तरफ तेजी से बढ़ जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें हिलेंगी, ग्लोबल मार्केट डगमगाएगा और जिन देशों ने भारत को हल्के में लिया था उन्हें असली झटका लगेगा। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है भारत अगला कदम कब उठाएगा, कैसे उठाएगा और किसे सबसे बड़ा झटका लगेगा? क्या भारत सच में तेल पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? क्या यह ऐतिहासिक फैसला सिर्फ शब्द है या आने वाले समय की झलक? दोस्तों, अपनी राय, सलाह, सवाल हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।